Hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज मैं आपको दिखा रहा हूँ RLE प्रोसीजर जिससे हम पेशेंट का करीब 24 नंबर -24 के चश्मे का नंबर हटा रहे हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पेशेंट की फाइल, और आप देख सकते हैं पेशेंट की एक आंख में करीब 24 का नंबर है और दूसरी आंख में करीब 18-19 का नंबर है। तो देखिए यूजुअली इस तरह के हाई नंबर्स में हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि ICL टेक्नोलॉजी से चश्मा हटाएं। तो ICL जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक पतला सा लेंस होता है जिसमें ये 24 या 20 की पावर होगी और इसको पेशेंट की आंख में डाल दिया जाएगा और चश्मा खत्म हो जाएगा। लेकिन ICL के लिए हर पेशेंट एलिजिबल नहीं होता। ICL के लिए जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं ACD, एंटीरियर चेम्बर डेप्थ, जो 2.8 मिलीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस पेशेंट की एंटीरियर चेम्बर डेप्थ करीब 2.69 2.75, तो थोड़ी कम है, जिसकी वजह से पेशेंट की आंख में ICL नहीं डाल पा रहे। तो हमने पेशेंट का ऑपरेशन RLE टेक्नोलॉजी से करने का डिसाइड करा है। RLE टेक्नोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि आंखों के अंदर जो कुदरती लेंस होता है उसको हम निकाल लेते हैं और उसकी जगह पर एक ऐसा लेंस डालते हैं जिसमें कुदरती लेंस और चश्मा दोनों की पावर एक ही लेंस में होती है और इसको आंख में डाल दिया जाता है। और आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम लोग इस तरह के सिस्टम करते हैं, इस तरह से ऑपरेशन करते हैं कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को दूर का और काफ़ी हद तक बीच और नज़दीक का भी साफ दिखता है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन हम लोग करते कैसे हैं। मेरा नाम प्रसंग अग्रवाल है। मैं आगरा से फ्रॉम टेडिविया से आए हूँ। मेरी आंखों में लगभग 22 और एक में 23 नंबर है। और सर हमने इससे पहले काफ़ी जगह दिखाया, आगरा में भगवान टाकीज पे भी दिखाया, तो कहीं से मतलब सक्सेस हमें अच्छी तरह नहीं, हमें कुछ रेस्पॉन्स मिला। सर चश्मे के साथ मुझे पढ़ाई में दिक्कत आती है और मैं कहीं ऐसे रात में भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ, और चश्मा कहीं मेरा गिर जाए तो फिर उठाने में भी काफ़ी परेशानी आती है घर पे। चश्मा मेरे को अपने संग बैठ के मतलब रख के सोना पड़ता है चश्मा सब जगह, मतलब कहीं भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो भी काफ़ी दिक्कत आती है। इसी वजह से सर मेरे को भी पढ़ाई भी अपनी बीच में मतलब मेरी ड्रॉप आउट करनी पड़ी चश्मे की वजह से। मैं 6 ईयर का था जब से मेरा नंबर आ गया था आँखों में। काफ़ी भारीपन सा लगता है चश्मा, और गिर जाए तो कम से कम 4000 का चश्मा बनता है कम से कम, और आगरा में तो सर बनता भी नहीं है, यहाँ दिल्ली से बनवाना पड़ता था। जी RLE सर्जरी सजेस्ट किया है डॉक्टर राहिल सर ने, क्योंकि ICL के लिए मना कर दिया, ICL नहीं हो सकता। सो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम RLE ऑपरेशन को कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लेज़र की हेल्प से करते हैं। तो सबसे पहले ये लेज़र मशीन है जो अंदर के लेंस को, जिसको हमने निकालना है, बिल्कुल घोल देगी। बच्चे सामने देखो लाइट पे, हाँ शाबाश, हिलना नहीं बहुत ज़्यादा, हाँ देखते रहो। सो सबसे पहला काम होता है लेज़र से अंदर जो आंखों का लेंस है उसको घोल देना, एंड फिर हम दूसरी OT में जाके एक नए लेंस को डालेंगे। तो ये सारा काम भी जो है, इसमें सब में लेज़र कंट्रोल सिस्टम काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम काम करता है, जिससे बिल्कुल परफेक्टली हम रिजल्ट्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। बच्चे हिलना नहीं, ओके। अभी हम लेज़र शुरू करेंगे। सो आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप, पहले लेज़र बता रहा है कि ओपनिंग कहाँ पे होगी, नेक्स्ट स्टेप में लेज़र बता रहा है कि कैप्सूल को कहाँ से ओपन किया जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में लेज़र बताएगा कि लेंस को कैसे कैसे घोला जाएगा, एंड सारा कुछ एक्सेप्ट करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे हिलना नहीं, ओके। शुरू कर रहे हैं लेज़र। तो ये आप देख रहे हैं लेज़र ओपनिंग बना रहा है, बिल्कुल परफेक्ट राउंड ओपनिंग जो कभी भी हाथों से नहीं बन सकती। एंड ओपनिंग बनाने के बाद लेज़र जो अंदर का लेंस है उसको अब ये घोल रहा है। तो आप ये देख रहे हैं ये लेज़र काम कर रहा है और अंदर का लेंस भी घुल गया है। एंड बस अपना ये कंप्लीट हो गया। तो पेशेंट का दोनों आंखों का ऑपरेशन आज ही प्लान्ड है। तो एक स्टेप ख़त्म करके अब हम दूसरी आंख में भी सेम ही प्रोसेस करेंगे। ठीक है बच्चे, दर्द तो नहीं हो रहा? नो सर। वेरी गुड। तो ये प्रोसीजर भी बड़ा कंफर्टेबल है, इसमें कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। बस आंख में बूंदे डाल के 10 मिनट में इस ऑपरेशन को कर दिया जाता है। तो राइट आई का मैं आपको दिखा चुका हूँ फर्स्ट स्टेप। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ लेफ़्ट आई का फर्स्ट स्टेप।
तो अगेन बस सुन करने वाली ड्रॉप्स डालनी है आँखों में और हम रेडी हैं। एंड एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जिससे आँखों की पलकें थोड़ा सा खुली रहेंगी कि पेशेंट लेज़र के दौरान एकदम से ज़ोर डाल के आँख बंद ना कर दे। एक हम अब पीआई लगा रहे हैं मशीन के ऊपर, तो ये जो भी पीआई होती है ये सब डिस्पोजेबल पीआईज होती हैं। तो अब पीआई अपनी जगह पर फिक्स्ड है। चलो हिलना नहीं है, अब सामने देखते रहो बच्चे। अब हम दूसरी आंख में सेम स्टेप कर रहे हैं, लेज़र से घोलेंगे। दोनों आंख खोल के रखना बच्चे, ऊपर लाइट को देखो। एंड मशीन ओपनिंग दिखा रहा है कहाँ पे बनेगी। एंड नेक्स्ट स्टेप हम जा रहे हैं कैप्सूल की ओपनिंग में। एंड नेक्स्ट स्टेप हम दिखा रहे हैं कि लेज़र को कहाँ कहाँ पे घोला जाएगा। बस सब रेडी है, बस अब हमने लेज़र डालना है। एंड ये आप देख रहे हैं कि लेज़र अपनी जगह पर कैप्सूल को बढ़िया तरीके से बिल्कुल परफेक्टली गोल काट रहा है। एंड इस स्टेप के बाद लेज़र लेंस को घोलना शुरू करेगा। तो ये आप देख रहे हैं लेंस को लेज़र कितने बढ़िया तरीके से घोल रहा है और काट रहा है। एंड बस ख़त्म, ये स्टेप भी ख़त्म। अब हम जाएंगे दूसरी ओटी में, जहाँ पे इस लेंस को निकाल के नया लेंस डालेंगे जिसमें चश्मे की पावर और पेशेंट के ओरिजिनल लेंस की पावर दोनों एक ही में होगी। मेरा कल AI से RLE सर्जरी हुआ था और आज डॉक्टर राहिल सर ने मुझे फॉलोअप के लिए बुलाया था। तो उन्होंने मेरी आंखें चेक कराई, तो मेरा पार्शियली 6/6 विजन है क्योंकि कल ही मेरा ऑपरेशन हुआ था। और इसके बाद मेरा थोड़ा और विजन क्लियर होगा। बैठो, चश्मा हटाओ बच्चों, एक बार पढ़ना ज़रा ऊपर से। HUVKTFSZDRCEPFKU TVTXZSRHD। दोबारा पढ़ो सेकंड लाइन। TVZSRHD। वेरी गुड। KCA ना, दोबारा पढ़ो। ठीक है, 6-9 आ गया आज। ठीक है बच्चे, जब थोड़ा सा सूजन वूजन जाएगी अभी और अच्छी हो जाएगी। आ रहा मज़ा आ रहा है? जी सर, हैं अभी और साफ होएगी। बहुत बढ़िया, आ जाओ। एंड अभी कब दिखाने आओगे? 17। आज है फर्स्ट, और जल्दी नहीं आ सकते? 7-10 के अराउंड आ जाएंगे। 7 या 10 के अराउंड आ जाओ, ठीक है? तब मैं बस एक पास का दे दूंगा चश्मा, जब भी रीड करना है तब उसको पहनना है। और अदरवाइज थोड़ा जादू हो गया है, हमें लग नहीं रहा था इतनी अच्छी नजर आएगी, पर अभी आज पहला दिन है। अभी जो सूजन जाएगी ना तो और साफ हो जाएगी। मेरा पहले से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है आँखों का। पहले मेरे को बहुत दिक्कत होता था आँखों में, मतलब बिल्कुल पास का नहीं, ना पास का दिखता था ना दूर का दिखता था, कुछ नहीं। 24 घंटे में चश्मा लगाना पड़ता था। यहाँ तक कि मैं नहाने जा रहा हूँ तो अभी मैं चश्मा साथ ले आना पड़ता था। कहीं वॉकिंग पे जा रहा हूँ या कहीं ट्रैवलिंग में भी जा रहा हूँ, मतलब चश्मा मेरे को 24 घंटे पहन के रखना पड़ता था। तो काफ़ी भारीपन, काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी आँखों में। चश्मे पे फुल्ली डिपेंडेंट था मैं सर। बिना चश्मे के मैं 1 मिनट भी सर रह नहीं सकता था। थोड़ा कॉस्टली ही बनता था। अप्रॉक्स लास्ट जो हमने बनवाया था 7000 का बना था हमारा।
और ये होता था कि हर क्लिनिक पे वो लेंस अवेलेबल नहीं होते थे, तो वो बनता ही नहीं था। मतलब सिलेक्टेड ही किसी क्लिनिक पे हम लोग अपने स्पेक्टिकल बनवा पाते थे। सर एक तो मेरा सर ये है कि मुझे सर अपनी पढ़ाई बीच में ड्रॉप आउट करनी पड़ी, आगे फर्दर स्टडी मैं नहीं कर पाया चश्मे की वजह से, तो मैं अपनी फर्दर स्टडी आगे कंटिन्यू करूँगा क्योंकि अब मेरा विजन पूरा क्लियर हो गया है। और पहले मेरे डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि आपको ज़्यादा लैपटॉप नहीं चलाना है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, ज़्यादा मतलब किताब बुक्स मेन लेटर नहीं देखने हैं, इससे आपकी आंखों में और नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। तो मुझे ये सब में प्रॉब्लम हुआ। सर मैं फर्स्ट क्लास से चश्मा पहन रहा हूँ, मतलब 6 ईयर का था तब से मेरे आंखों में चश्मा लग गया। सर कंटिन्यू हर 6 महीने में सर कंटिन्यूसली प्रोग्रेसली सर मेरा बढ़ता जा रहा था, नंबर रुक ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। सब डॉक्टर को दिखाया, मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि 18 साल का तो ऑपरेशन होगा, तो मतलब मेरा कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा था। आगरे में तो मना कर दिया था ऑपरेशन के लिए। सर आगरा में तो कोई भी डॉक्टर रिस्क नहीं ले रहा था, बोल रहे थे कि आपकी रोशनी मतलब जा भी सकती है और आ भी सकती है। तो हम सर थोड़ा घबरा गए। तो मुझे यहाँ I7 के बारे में पता चला क्योंकि सर मैंने यहाँ पर काफ़ी वीडियो देखी हैं। 34 नंबर तक का ही चश्मा सर राहुल सर ने सक्सेसफुली उठाया है, तो सर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, तो सर फिर हम यहाँ पर दिखाने आए। एक्चुअली हम लोगों को इसके संग थोड़ा एक डर भी रहता था क्योंकि ये कहीं बाहर जाता था, तो इसको अपने बिना स्पेक्स के संग रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। तो ट्रैवलिंग के टाइम पे खासकर हमें डर लगा रहता था कि कहीं अगर इसका स्पेक्स गिर गया तो फिर आई थिंक सो ये बिना किसी हेल्प के उसको ढूंढ नहीं सकता, और सेम बाहर रहने में भी उसे यही दिक्कत होती। तो इस वजह से शायद इसकी फर्दर स्टडीज़ भी ज़्यादा नहीं कर पा रहा था, पर इसका मन है आगे पढ़ने का। तो अब क्योंकि इसका विजन क्लियर है तो होपफुली ये कर पाएगा इस काम को भी।